नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। दोस्तों, मैं बताता हूं आज प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप सभी जानते होंगे, प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद अंग्रेज कवि W.B. येट्स ने किया था 1910 ईस्वी में। उसके बाद यह नोबेल समिति को दिया गया, जिससे 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति हो गए नोबेल पुरस्कार पाने वाले। और किस क्षेत्र में? हमेशा पूछता है, क्षेत्र उनका था साहित्य के क्षेत्र में। उनकी पुस्तक थी गीतांजलि, आपने जाना। अब दूसरा भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो सीवी रमन को किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में किस क्षेत्र में? भौतिकी में। रमन प्रभाव की खोज के लिए। किसकी खोज के लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए। तीसरा भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए उनको मिला था। किस चीज़ के लिए? कृत्रिम जीन की संश्लेषण के लिए। चौथा भारतीय थी मदर टेरेसा, जो मूल रूप से अल्बानिया की रहने वाली थी, लेकिन भारत में आकर के बस गई और उन्होंने बहुत सामाजिक सेवा का कार्य किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक रही भारत में। इसलिए समाज सेवा के क्षेत्र संबंधी कार्य के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, पांचवा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में किस क्षेत्र में? तो भौतिकी में मिला। चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए। किस चीज़ के लिए? चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए। छठे थे अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र में। कब मिला? 1998 ईस्वी में। किस चीज़ के लिए मिला था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। किस चीज़ के लिए? परीक्षा में पूछा था कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला किस क्षेत्र में? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र। कौन सा अर्थशास्त्र? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। सातवां है B.S. न्यायपाल। B.S. न्यायपाल को मिला था 2001 ईस्वी में। साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए। यह भारतीय मूल के हैं, लेकिन यह ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। B.S. न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला, जो भारतीय मूल के ब्रिटेन के नागरिक हैं। आठवां है वेंकटरमन रामकृष्ण। वेंकटरमन रामकृष्ण को और वैज्ञानिक थे, साथ में 2009 में इन्हें रसायन के क्षेत्र में इन्हें मिला। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। वेंकटरमन रामकृष्ण 2009 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में, आपने जाना वेंकटरमन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी। आप सभी जानते हैं कि 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान के एक छोटी बच्ची थी मलाला यूसुफजई, जो 17 वर्ष की सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाली है। मलाला यूसुफजई के साथ 2014 ईस्वी में कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को मिला था, लेकिन भारत के थे कैलाश सत्यार्थी, जो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनको 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। अब अंतिम 10वां अभिजीत विनायक बनर्जी। पूरा नाम इनका हुआ अभिजीत विनायक बनर्जी, जो 2019 ईस्वी में इन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो जो उनकी पत्नी ईसर डफलो के साथ और एक और अमेरिकी साथ में थे, माइकल क्रेमेकर। 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिला था, जिसमें अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में मिला। साथ में संयुक्त रूप से ईसर डफलो, उनकी पत्नी है ईसर डफलो, और एक अमेरिकी थे माइकल क्रेमर। अभिजीत बनर्जी की एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू
एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी पर इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे, गरीबी से संबंधित एक पुस्तक थी। इन्हीं को इसलिए इन्हें दिया गया नोबेल पुरस्कार, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में। यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। एक अभी फिलहाल कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। फिलहाल ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। तो आप सभी जाने कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला, तो 1913 ईस्वी में। किस क्षेत्र में मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला। उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो W.B. ईट्स नामक कवि ने, यह ब्रिटेन के कवि थे W.B. ईट्स, जो 1910 ईस्वी में किए थे। तब पहला भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। दूसरा C.V. रमन को 1930 में भौतिकी में। तीसरा हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा में। चौथा मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में शांति के लिए। और पांचवा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में। भौतिकी में पहला कहे तो C.V. रमन को 30 में, फिर 83 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र। कौन अर्थशास्त्र, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्री, हमेशा पूछते रहता है दोस्तों परीक्षा में। B.S. न्यायपाल 2001 में साहित्य के लिए। भारतीय मूल के ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। वेंकटरमन रामकृष्ण 2009 में रसायन में भारतीय मूल के अमेरिकी है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजाई के साथ, जो पाकिस्तान की थी। कब, तो 2014 में। अभिजीत बी बनर्जी 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनकी पत्नी ईशा डफलो और अमेरिकी माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से इनको मिला। इनकी एक पुस्तक थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसलिए इन्हें दिया गया है। फिलहाल एक कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने जाना कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों के नाम। इस वीडियो को दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 102 बार पुनः देखें, बार बार सुने। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और यह सारा याद हो जाएगा। हमेशा आने वाले जनरल कंपटीशन की या प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे हो या मिलिट्री की परीक्षा हो, उसमें पूछा करता है। आप इसे ध्यान देकर 1-2 बार मेरे वीडियो को देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करके इस वीडियो को दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।